मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं अभी 3। टेंशन के मारे जो है ना पूरी रात आज मुझे नींद नहीं आई है। पहले 12 बजे नींद खुली, फिर 2 बजे खुली, फिर जो है ना फाइनली 3 बजे। जब मन में टेंशन होती है ना कि हमें इतनी बजे जागना है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी नींद खुल ही जाती है। तो अपने आप जो है ना उठ गई हूँ मैं, ना मैंने कोई अलार्म भरा ना कुछ, अपने आप ना उसी टाइम पे उठ गई थी। बस इसके बाद वही अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा घिसकर अपने आँखों पे लगाया है। बहुत ज़रूरी होता है, ये काम ज़रूर किया करें आप। बस उसके बाद अपने धरती माता के चरण छुए हैं और बेटे को यहाँ पर जगाने आ गई हूँ। ये सबसे हमारे घर में सबसे लेजी लड़का है, बहुत लेट उठता है। इसको मतलब एक आध घंटा तो मतलब उठने में ले ही लेता है। तो बस इसको उठाया है, तो अभी से चाबी भरनी पड़ती है, जब जाके मतलब एक आध घंटे में उठ जाएगा। बस पंडित जी अपने आप उठ गए हैं, तो बस मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने। आज इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ चलिए आपको बताती हूँ। आप सबको भी इस दिन का बहुत इंतज़ार था और मुझे भी जो है ना बहुत इंतज़ार था इस दिन का। इसीलिए जो है ना 3 बजे से उठकर जो है ना सारा काम करना जो है ना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो है ना पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि पंडित जी को जो है ना उठते ही वो पानी पीते हैं, पानी पीकर जो है ना सीधे नहाने चले जाते हैं। बस उनको पूजा करनी होती है, तो जल्दी से झाड़ू पोंछा हो जाता है ना, क्योंकि बिना सफाई किए हुए घर में हम पूजा नहीं कर सकते। तो ये नियम रहता है, इसलिए मैं जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लिया है। पोंछा नहीं लगाया, शायद मुँह से निकल गया है, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि पोंछा लगाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और मुझे बहुत सारे काम हैं आज। तो केवल जो है ना मैंने झाड़ू लगाया है। अभी मेन गेट भी नहीं खोला, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो इतनी जल्दी मैं मेन गेट नहीं खोलती हूँ। तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, फिर जाके मैं मेन गेट वगैरह खोलूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। हिरम अपना पानी पी रहा है। तो घर के जितने भी सदस्य सब लग गए हैं अपने अपने कामों में। और जिस दिन आपको कुछ बहुत ज़्यादा काम होता है ना, उस दिन ना पूरी रात ढंग से नींद नहीं आती। तो आज जो है ना मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, पूरी रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है। तो थोड़ा सा मतलब सर भारी भारी सा मुझे लग रहा था। वैसे तो मैं 10 बजे सो जाती हूँ, लेकिन एक टेंशन होती है ना, नहीं आज हमें सुबह वो काम करना है, तो बिल्कुल भी जो है ना ठीक से नींद नहीं आई। बाकी हमारे घर के दोनों सदस्य खूब चैन से सोए लेकिन मेरा बहुत मन था इस दिन का, जो मतलब मैंने बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। बस घर के कामों में इतना बिजी थी कि ये काम जो है ना हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। बस यही टेंशन थी कि समय पर नींद खुल जाए, कहीं ये काम चूक ना जाए। तो आज जो है ना मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि इस खुशी में और काम के जोश में जो है ना मुझे ठंड का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, ये मुझे बाद में पता चला कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन काम का इतना ज़्यादा जोश था ना कि कोई चीज़ का पता नहीं चल रहा था। बस फटाफट जल्दी जल्दी मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक की, क्योंकि घर जो है ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन तो होना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो बेसिक सा काम है वो मैंने पूरा कर लिया। फटाफट जल्दी से नहा कर आ गई और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को अब जगाऊंगी, दूध का भोग लगाऊंगी। आज जल्दी जग गई थी, तो बस 4:30 बजे जो है ना, 4 बजे का टाइम, 4:30 बजे के टाइम पर जो है ना आज मंगल आरती भी हमारे यहाँ होने वाली है। तो 4 बजे की जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, इसकी अपनी एक अलग बात होती है। इस समय जो है ना काम बहुत अच्छे से हो जाता है, हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। तो जल्दी उठने के जो है ना बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन इतनी जल्दी रियल लाइफ में उठना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, और ख़ासकर सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि बिस्तर जो है ना छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आज जो है ना जल्दी जगकर वैसे बहुत अच्छा लगा, सच बताऊँ तो मैं आपको। बस यहाँ पर मैंने भगवान को फटाफट जल्दी जल्दी गर्म पानी से स्नान करा दिया। अपनी लड्डू गोपाल को भी खूब अच्छे से मैंने आज तैयार किया है, क्योंकि आज जो है ना हम जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को अपने वृंदावन में बिहारी जी से मिलवाने। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस समय में मैं, क्योंकि ये बात जो है ना मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मुझे वृंदावन जाना है। लेकिन कभी कुछ काम, पहले मकान के काम चल रहे थे, फिर दिवाली आ गई और फिर जो है ना घर शिफ्ट हुआ, तो मतलब जा ही नहीं पाए। मतलब ये समझ लीजिए बिहारी जी ने बुलाया नहीं था, तो बस अब उन्होंने बुलाया है, तो जल्दी जल्दी जो है ना तैयारियां होना स्टार्ट हो गई हैं। सुबह की आज हमारी ट्रेन है, तो सारे काम फटाफट जल्दी जल्दी मैंने कर लिए। नहाकर यहाँ पर चाय बनने रख दी है, क्योंकि पंडित जी भी उठने वाले हैं। उनको मैं 2 बार बोल चुकी हूँ बाकी की पूजा रात में कर लेना, जल्दी उठ जाओ, लेकिन उनकी पूजा अभी भी चल रही है। पंडित जी की एक आदत है कि जब भी हम कभी जाते हैं ना कहीं, तो हमेशा केवल 5 मिनट पहले ही जो है ना वो उठते हैं। तो इस चक्कर में जो है ना हम
अक्सर जो है ना लेट होते हैं, लेकिन वो वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस काम में जो है ना बिल्कुल नहीं सुनते मेरी। तो हमेशा 5 मिनट पहले ही उठेंगे और उस समय जो है ना हमें इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होगी कि उस हड़बड़ी में हम पक्का कुछ भूल जाते हैं। बस यहाँ पर दोबारा से मैंने लड्डू गोपाल को जो है ना गर्मा गर्म दूध का भोग लगाया है। इस दूध को मैं हीरम को दे देती हूँ तो वो पी लेता है। हम लोग तो ज़्यादातर सुबह चाय ही पीते हैं और नहाने के बाद जो है ना चाय का आनंद ही कुछ और होता है, जो सर्दियों के टाइम पे खासकर। बस यहाँ पर जो है ना मैं लड्डू गोपाल की डलिया तैयार कर रही हूँ। इसी डलिया में लेकर जाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को। तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो थोड़ा मोटा सा कपड़ा मैंने नीचे बिछा दिया है, आसपास शॉल लगा दूँगी तो इसमें से जो है ना बहुत ज़्यादा हवा नहीं आएगी, क्योंकि इसके चारों तरफ ना जालियाँ बनी हुई हैं। केवल एक तरफ की जाली खोलूँगी, बाकी तीनों तरफ की जाली मैंने एकदम बंद कर दी है ताकि बिल्कुल भी हमारे लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे। इसमें एक छोटी सी मिश्री की डिब्बी भी रख दी है ताकि उन्हें रास्ते में अगर भूख लगे तो वो खा लेंगे। और आज जो है ना हमारे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए बिहारी जी से मिलने। उनके चेहरे पर जो है ना एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी, दिखा नहीं पाई क्योंकि सुबह सुबह की जल्दी में जो है ना मैंने कैसे वीडियो बनाया ये मैं ही जानती हूँ। बस यहाँ पर लड्डू गोपाल की भी पूरी तैयारी हो गई है। चाय भी जो है ना मेरी मैंने बनने के लिए रख दी है। अभी चाय को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पंडित जी को भी उठने में टाइम लगेगा। तो जब तक जो है ना मैं कर लेती हूँ दहली पूजा, क्योंकि मैंने जो है ना अभी दहली पूजा नहीं की थी क्योंकि जल्दी उठ गए थे, 3 बजे उठ गए थे। 3 बजे सुबह उठकर कैसे दहली पूजा करती, इतनी जल्दी जो है ना मैं कभी गेट नहीं खुलती हूँ। तो पहले जो है ना मैं अपने सोच रही हूँ बाल वगैरह बना लूँ और उसके बाद जो है ना जब तक 4:30 बज जाएंगे फिर जो है ना मैं दहली पूजा वगैरह करने जाऊँगी, क्योंकि 4:45 बजे की शायद हमारी ट्रेन है। तो जल्दी से जल्दी जो है ना मैं निकलना होगा। तो फटाफट जो है ना मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए। जब तक मेरी चाय बन रही है, यहाँ पर हीरो भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, अपनी केयर जो है ना वो खुद करने लगते हैं, तो बोलना नहीं पड़ता कि ये लगा लो वो लगा लो, ऐसे तैयार हो गया। सब जो है ना ज़माना उन्हें सिखा देता है, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे माँ बाप को। और बस यहाँ पर लड्डू गोपाल का यहाँ पर हमने भोग वगैरह लगा दिया। उनको जो है ना अब मैं डलिया में विराजमान कर दूंगी, क्योंकि बस अब जाने की बारी है। पंडित जी केवल उठने वाले हैं और मेरा बस दहली पूजन और रह गया है। क्योंकि जब भी जाओ आप घर से तो दहली को हमेशा साफ़ सुथरा करके जाओ। दहली को कभी भी बासा, हमारे यहाँ उसको बासा ही बोला जाता है, बासा कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कभी भी झूठे बर्तन घर में रखकर कभी मत जाना घर से। भले ही 2 बर्तन हैं, फटाफट ऐसे धोकर चले जाओ। अगर टाइम नहीं है साफ़ करने का तो केवल उनको धोकर चले जाओ। तो इस तरह से ही जो है ना हम लोग इस चीज़ों को मानते हैं, तो करते भी हैं। जितना फॉलो हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, आगे का पता नहीं है। तो बस यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी जल्दी मैंने विराजमान कर दिया। पता पड़े जल्दी जल्दी में जो है ना केवल डलिया लेकर ही चली जाऊँ। तो मैं जो है ना ज़्यादातर काम जो है ना तैयार रखती हूँ, ताकि एंड टाइम पर जो है ना मेरा दिमाग ही बिल्कुल काम नहीं करता है। यहाँ पर पंडित जी का हवन चल रहा है तो उनको 5 मिनट कम से कम लगने वाले हैं। चाय भी जो है ना मेरी आधी से ज़्यादा उबल चुकी है, थोड़ी सी रह गई थी बस। जब हम पीने बैठे ना तो बिल्कुल थोड़ी सी चाय जो है ना जल्दी में हमें मिली, क्योंकि कभी इधर काम कभी उधर काम, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच मची हुई थी आज। और साथ के साथ वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि आपके साथ छोटी छोटी सी मेमोरीज शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इन सारी चीज़ों को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो लगता है नहीं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर सारा काम तैयार हो चुका है, सिर्फ दहली पूजन रह गया है। तो बस यहाँ पर पंडित जी ने मुझे बुलाया कि तुम टीका लगवा लो। तो जो लोग डेली हवन करते हैं वो इस तरह से जो है ना, जो इसकी भस्म होती है हवन की, वो भस्म को अपने माथे पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि कहते हैं इससे नज़र नहीं लगती। तो एक छोटा सा टिप आप आज के वीडियो में आप लोगों के लिए, अगर आप डेली हवन करते हैं तो इसकी भस्म आप अपने पूरे परिवार के माथे पर लगा सकते हैं। इससे बिल्कुल भी आपके घर को नज़र नहीं लगेगी। बस लास्ट में जो है ना दहली पूजन रह गया है, तो दहली पूजन करने वाली हूँ यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, केवल लाल मिट्टी से लीप लिया है, वाइट मिट्टी और लाल मिट्टी से केवल लीपा है। रंगोली वगैरह आज कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। केवल बेसिक सा जो काम होता है वो मैंने कर लिया है। उस समय मुझे एक बात याद आ रही है कि इंसान की जिम्मेदारियाँ जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती। पहले किराए के मकान में जब रहते थे फटाफट ऐसे ही चले जाते थे, 10-10 15-15 दिन जो है ना वृंदावन में गुजारते थे, क्योंकि घर की इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही अपना घर बन गया तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब एक दिन के लिए भी छोड़ते हैं जब सोचना पड़ता है कि कहीं जाएं कि नहीं जाएं। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें हमें मिल जाती हैं ना तो जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच कर देखना, जब तक जो चीज़ नहीं है तब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक जो चीज़ मिल जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप उस चीज़ से जो है ना बंध जाते हैं। तो बस यही है। लेकिन ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ होना बहुत ज़रूरी होता है। बस यहाँ पर मैंने हाथ वगैरह धो लूँ और मेरा चाय जो है ना मेरी इंतज़ार कर रही है। पूरी ठंडी हो गई थी, चाय पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। वृंदावन में देखेंगे अगर एक आध कप चाय मिल जाएगी, पंडित जी पिलवा देंगे तो देखते हैं। वैसे पंडित जी जो है ना बाहर का बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। जब वो नहीं खाते तो फिर हमारा खुद का मन नहीं करता खाने का। जब हमारे साथ वाला नहीं खाता ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे हम लोग तो मार्केट का खा लेते हैं, पंडित जी बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वो तो बिल्कुल कभी खाते ही नहीं, उन्होंने छोड़ रखा है।
बस यहाँ पर माँ बेटी की थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी, थोड़ा सा चिड़चिड़ा रही थी। तुम लोगों के चक्कर में जो है ना मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ। इरम कह रहा था मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी शांत हो जाओ। तो एंड टाइम पे जो है ना हड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। बस उसके बाद हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी निकले, मन में कहीं था कि कहीं ना कहीं ट्रेन ना चूक जाए, वरना पूरी मेहनत पर जो है ना एकदम पानी फिर जाएगा। बस इस समय भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान ट्रेन ना निकले, अगर ट्रेन निकल गई ना तो सब कुछ थरा का थरा रह जाएगा। तो ठाकुर जी ने सुन ली। भगवान जब सच्चे मन से जो है ना आप कुछ मांगते हो तो भगवान ज़रूर देते हैं। आज हम बिल्कुल समय पर पहुंच गए और हमें जो है ना अपनी ट्रेन भी मिल गई। अब जो है ना आगे का व्लॉग जो है ना आपको वृंदावन में देखने के लिए मिलेगा। तो हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, हमारी ट्रेन भी आने वाली है। तो चलिए मिलेंगे आप सबको वृंदावन में, और अपनी बिहारी चीज़ें भी आपको मिलवाएंगे। जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और थोड़ा सा टाइम जो है ना पूजा पाठ के लिए आप हमेशा ज़रूर निकालिए। व्यस्त ज़िंदगी में से भी एक दिन जो है ना तीर्थ यात्रा ज़रूर कीजिए। सच में बहुत आनंद आता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो अपने किसी आसपास के इलाके में ज़रूर जाए, एक दिन आप ज़रूर निकालें। थोड़ा सा आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं ना तो वहाँ से जो है ना वहाँ जाकर जो है ना आप अपनी घर की मोह माया जो है ना बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस यही दुनिया है, यही बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा टेंशन फ्री जो है ना लाइफ हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जरूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, जय श्री।